Good morning, dear students. Welcome in SST class. Now we will continue our second lesson of geography. Structure of the earth. This is our fifth part. Now we will continue from metamorphic rocks. In the last part we have discussed काइंड्स ऑफ रॉक्स मीन्स 3 टाइप की हैं उनकी फॉर्मेशन के बेसिस पे रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। 2 रॉक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे जो इग्निशियस रॉक्स हैं वो क्या होता है, जो अर्थ की अंदर मेटल है, मेटल के अंदर मैग्मा होता है। मैग्मा जब बाहर आता है वोल्केनिक इरप्शंस होती है, उसके बाद वो जो लावा होता है ठंडा होने के बाद इग्निशियस रॉक बनती है। सेकेंड रॉक है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, जैसे इग्निशियस रॉक्स के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं या फिर एनिमल्स, जो भी इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ये सारे इसमें दब जाते हैं, इनकी लेयर्स में दबते रहते हैं, इनकी जो लेयर्स है में दबते रहते हैं, तो ऐसे कौन सी सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। ये कैसे बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, देखो फर्स्ट से इग्निशियस रॉक बन गई एंड उसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक है, जैसे मैंने बोला छोटे छोटे फ्रेगमेंट है, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसमें ट्रैप होते जाते हैं उनकी लेयर्स में। ये लेयर विंड और वाटर के थ्रू क्या होते जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं एक जगह पे, तो सेंडिमेंट बन जाते हैं। इन सेंडिमेंट से सेंडिमेंट्री रॉक्स बन गई। अब जब ये रॉक्स बन गई, इनकी ऊपर से ऊपर लेयर बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, फिर इनके दबाव के नीचे जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, इनके दबाव के कारण, इनके प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण और धरती के अंदर से जो मैंने बोला है मेटल होती है, जो सेकेंड लेयर है अर्थ की, तो उसमें से क्या होता है, मैग्मा होता है, उसमें से हीट मिलती है, और ऊपर से प्रेशर मिलता है। ये नीचे से मिलके कौन सी रॉक बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक। द वर्ड मेटामॉर्फिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो मेटामॉर्फिज्म वर्ड है कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है वर्ड। जैसे पहले वाले जो 2 वर्ड थे सेंडिमेंट और इग्निस, ये दोनों लैटिन लैंग्वेज से लिए गए थे, लैटिन वर्ड से लिए गए थे। बट जो मेटामॉर्फिज्म है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मेटा मीन्स क्या होता है, चेंज, एंड मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म। दस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, इसका मीन क्या है, चेंज ऑफ फॉर्म। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ चेंज इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो हाई टेम्परेचर और प्रेशर, मैंने पहले ही बता दिया, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होता है, जो अर्थ के इनसाइड द अर्थ के अंदर वो चेंज हो जाती है इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक से क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक। दिस चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म। इस चेंज को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म। इट माइट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, इसमें बनने में, इस रॉक को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। द एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर कैन चेंज द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक सच एज देयर कलर, हार्डनेस, टेक्सचर एंड मिनरल कॉम्पोजिशन। जैसे ये प्रेशर होता है, हीट होता है, इसके कारण इसकी ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे जो पहले इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ थी वो चेंज हो जाती हैं, और उनका कलर, हार्डनेस, टेक्सचर और ये मिनरल कॉम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रॉक। ये किसी रॉक से भी बन सकती हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और एग्जिस्टिंग मेटामॉर्फिक रॉक्स इनसे बन सकती हैं। जैम्स कैन बी फाउंड इन दिस रॉक्स, जैम्स भी इन रॉक्स के अंदर आती हैं। ये बेटा आपको ग्रिड दिया हुआ है कि पेरेंट रॉक कौन सी होती है, जो मेन रॉक होती है उससे फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, ये आपने रीड आउट करना है। मेटामॉर्फिज्म अकर्स विदाउट डिसइंटीग्रेशन और मेल्टिंग ऑफ रॉक्स। जो मेटामॉर्फिज्म है मीन्स जो मेटामॉर्फिक बनती है रॉक, इसमें क्या होता है, विदाउट डिसइंटीग्रेशन, कोई इसमें डिसइंटीग्रेशन बिना डिसइंटीग्रेशन के होता है, और मेल्टिंग ऑफ रॉक्स, बिना मेल्ट हुए रॉक्स की। मेटामॉर्फिज्म इज ऑफ 2 टाइप। जो मेटामॉर्फिज्म है ये 2 टाइप का है, फिजिकल एंड केमिकल। बोथ टाइप ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व चेंज इन द फिजिकल टेक्सचर एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। तो इससे क्या हो जाता है, जो फिजिकल टेक्सचर है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है, एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स किस किस केमिकल कॉम्पोजिशन से बनती हैं वो भी चेंज हो जाता है।
Characteristics: metamorphism takes place at great depth in the earth's interior. जो metamorphism है ये कहाँ होता है? अर्थ की डेप्थ के अंदर, ढूंढाई के अंदर. इंटीरियर मीन्स अर्थ के अंदर. अंडर कंडीशन ऑफ इंटेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर. इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये मेटामॉर्फिज्म बनती है. दे आर वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड होती है और वेदर रेजिस्टेंट एंड कैन नॉट बी इरोडेड ईजीली. ये हार्ड होती हैं एंड वेदर रेजिस्टेंट मीन्स जो वेदर है उससे अपोजिट होती हैं. एंड कैन नॉट बी इरोडेड ईजीली, और इन्हें आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता. दे डू नॉट हैव ऑब्वियस पोर्स और एम्प्टी स्पेस इन दैम. इसमें कोई पोर्स नहीं होते. पोर्स मीन्स कोई स्पेस नहीं होती, और एम्प्टी स्पेस भी नहीं होती, खाली जगह भी नहीं होती. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस: दे आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग मटेरियल एंड रूफिंग. ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? ये बिल्डिंग मटेरियल बिल्ड करने के लिए, एंड रूफिंग मीन्स छत को बनाने के लिए यूज़ की जाती है. दे आर यूज्ड एज डेकोरेटिव गार्डनिंग स्टोन्स. गार्डन को डेकोरेट करने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं. इसे क्या कहते हैं? डेकोरेटिव गार्डनिंग स्टोन्स. दे आर यूज्ड इन स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर. ये आर्किटेक्चर एंड मूर्ति वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी ये यूज़ की जाती है. यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. अब इन यूजेस क्या है इनके? रॉक्स के एंड मिनरल्स की. अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड रॉक्स टू मेक टूल्स एंड वेपन्स. जो अर्ली ह्यूमन्स थे इन्होंने क्या किया था? रॉक्स का यूज़ किया था टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए. रॉक्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स. रॉक्स यूज़ किया जाता है इनका कंस्ट्रक्शन में. कंस्ट्रक्शन मीन्स कुछ बनाने में, रोड्स को, हाउसेस को एंड बिल्डिंग को बनाने के लिए. मिनरल्स आर अ सोर्स ऑफ पावर. मिनरल किसके सोर्स हैं? पावर के. एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम. Chemicals found in sedimentary rocks are used for manufacturing fertilizers. जो केमिकल्स हैं जो फाउंड होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए. सोइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स. सोइल भी कहाँ से बनती है? रॉक से. नाउ वी विल रीड अबाउट द रॉक साइकिल. इस रॉक साइकिल में हम क्या रीड करेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक रॉक से दूसरी रॉक की, फिर तीसरी रॉक की, कैसे कैसे ये साइकिल चलता रहता है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ रॉक इनटू अनदर. जैसे वन फॉर्म है रॉक का, वो किस में चेंज हो जाता है? अनदर में. इन अ साइक्लिंग मैनर में इज़ नोन एज रॉक साइकिल. इसे हम रॉक साइकिल कहते हैं. जैसे सबसे पहले मैग्मा से क्या बनता है? बाहर आके लावा जब ठंडा हो जाता है, सोल्डिफाई हो जाता है, तो उससे क्या बनता है? इग्निशियस रॉक. फिर इग्निशियस रॉक से कौन सी रॉक बनती है? सेडिमेंट्री रॉक. एंड फिर इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक से कौन सी बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक. इन द प्रोसेस ऑफ द रॉक साइकिल रॉक्स आर रिसाइकल्ड. इनमें रॉक्स को क्या किया जाता है? रिसाइकल किया जाता है. एंड कन्वर्टेड इनटू वन और अदर फॉर्म बाय द फॉलोइंग प्रोसेस. इस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. एक्सोजेनिक प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन. इससे क्या होता है बच्चे? एक्सोजेनिक प्रोसेस है, इसमें वेदरिंग के कारण मीन्स जैसे मैंने पहले बताया था, जो फ्रैगमेंट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो किस में कहाँ चले जाते हैं? विंड के थ्रू और रिवर पानी के थ्रू और रेन के थ्रू वो चले जाते हैं नीचे, इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं. तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं. इरोजन कहते हैं भूमि खुरना. और डिपोजिशन मीन्स एक जगह पे जब इकट्ठे हो जाते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू जो रॉक्स बनती हैं. सेकेंड प्रोसेस है एंडोजेनिक प्रोसेसेस सच एज मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड लिथिफिकेशन. जैसे इसमें क्या होता है? लावा बाहर निकलता है, फिर वो सोल्डिफाई हो जाता है. फिर इस प्रोसेस में क्या होती है? मेल्टिंग वगैरह होती है और सोल्डिफिकेशन होती है, ठंडा होता है, और लिथिफिकेशन होती है. ये प्रोसेस है जिसमें रॉक्स बनती हैं. तो ये 2 प्रोसेस बताए हैं आपको रॉक साइकिल में, एक्सोजेनिक प्रोसेस एंड एंडोजेनिक प्रोसेस. नाउ हम साइकिल के थ्रू समझेंगे एक डायग्राम के पिक्चर के थ्रू. देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि सबसे पहले क्या होता है? मैग्मा सॉलिडिफिकेशन होता है, मीन्स वो ठंडा होता है मैग्मा. फिर उससे ये रॉक बनती है एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक. सबसे पहले तो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक ही बनती है. फिर उससे क्या होता है? वेदरिंग होती है, मीन्स क्या होता है? बारिश होती है, रेन आती है, जो भी ये अंधेरी होगी, विंड होगी. इसके साथ क्या होता है? इसके साथ जो सेडिमेंट है यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, डिपोजिशन हो जाती है इनकी, एंड लिथिफिकेशन होती है. फिर इससे क्या बन जाता है? सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है. फिर सेडिमेंट्री
सेडिमेंट्री रॉक से क्या होता है, दबाव और टेम्परेचर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये धरती के अंदर बनती है, इससे मेल्ट होकर फिर मैग्मा सोलिडिफिकेशन होता है, फिर मैग्मा क्या हो जाता है, अंदर ही धरती के ठंडा हो जाता है, फिर इससे अंदर क्या बन जाती है, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। जैसे मैंने बताया था इग्निशियस रॉक्स 2 टाइप की होती हैं, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। इंट्रूसिव जो धरती के अंदर बनती है इंटरनल पार्ट में। तो इसी प्रकार ये रॉक साइकिल चलता रहता है। नाउ ये एक्सप्लेन फर्दर मीन्स आपको कुछ पार्ट दिए हैं, ये आपने खुद रीड करना है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द रॉक साइकिल ऑपरेट्स। अब हम समझेंगे कि रॉक साइकिल कैसे ऑपरेट होता है। द हॉट मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड सोल्डिफाइज टू फॉर्म इग्निशियस रॉक। जो हॉट मोल्टन मैग्मा है, जो मोल्टन मीन्स पिघला हुआ मैग्मा है, वो ठंडा होता है, कूल्स ठंडा होता है, एंड सोल्डिफाइज सख्त हो जाता है, टू फॉर्म इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक को बनाने के लिए। These igneous rocks are exposed to different agents of weathering and erosion। तो जो igneous rock है एक्सपोज हो जाती है, डिफरेंट एजेंट्स हैं। वेदरिंग मीन्स मैंने पहले ही बता दिया, बारिश, रेन के थ्रू, विंड के थ्रू। इरोजन मीन्स भूमि का खुरना। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ये स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, एंड दे दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं आगे सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाने के लिए, एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं। When igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, जब igneous and sedimentary rocks के ऊपर क्या होता है, हीट और प्रेशर आता है, they change to metamorphic rocks। ये किस में चेंज हो जाती हैं फिर, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। Metamorphic rocks melt due to intense heat at great depth and change to molten state and the rock cycle continues। जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं मेल्ट हो जाती हैं ड्यू टू इंटेंस हीट, क्योंकि ये अंदर वाली जगह पे होती हैं। जैसे ऊपर इसके क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, नीचे इसके अर्थ क्रस्ट होती है, जो लास्ट वाली लेयर होती है इसे नीचे से अर्थ से मैग्मा के थ्रू हीट मिलती है। हीट के कारण ग्रेट डेप्थ होती है, डूंघाई होती है, तो इसे क्या होता है, मोल्टन स्टेट में आ जाती है, ये पिघल जाती है। एंड द रॉक साइकिल कंटिन्यू, फिर ये पिघल जाती है तो इससे क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है फिर से। इसी तरह ये रॉक साइकिल क्या होता है, कंटिन्यू होता है। द रॉक साइकिल गोज ऑन एंडलेसली, ये एंडलेसली चलता रहता है। टर्निंग ओवर द अर्थ्स मटीरियल, अर्थ के मटीरियल के ऊपर टर्न होता रहता है। वेयर नो मैटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज लॉस्ट, फिर यहाँ पे कोई भी मैटर लॉस्ट नहीं होता। द साइकिल मेंटेन द विटेलिटी ऑफ द अर्थ्स मटीरियल, तो जो ये साइकिल चलता रहता है इसके थ्रू क्या होता है, अर्थ मटीरियल की विटेलिटी बनी रहती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। इस लेसन के थ्रू हमने क्या क्या रीड किया, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ रीड किया है, मेटल्स रीड किए हैं, एंड रॉक्स के बारे में। आई होप आपको ये प्रॉपरली समझ आ गया होगा। अब नाउ आपने क्या करना है, इसका बुक वर्क फाइंड आउट करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।